अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा नाहिदा खदरी, आप देख रहे हैं NQ24 न्यूज़। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट हैदराबाद MP बैरिस्टर सदरुद्दीन अवैसी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से तलकातोरा स्टेडियम न्यू दिल्ली में मुनक़िद किए गए वक्फ बचाओ सम्मेलन में खिताब किया। आइए इसी की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। शेख नसीम को तशरीफ फरमा, मोअज़्ज़िज़ मशाइख़ निज़ाम, उलमा इकराम और हमारे वतन अज़ीज़ के नुमाइंदा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के तमाम ज़िम्मेदार, मेरी इज़्ज़त माँ और बहनों, मोहतरम हाज़रीन इकराम, हम और आपने माशाअल्लाह बेहतरीन बसीरत अफ़रोज़ खिताबात को सुना। मैं सिर्फ 2-3 बातें आपके सामने रखकर अपनी बात को मुकम्मल कर लूँगा। बीजेपी ने एक 16 पेजेस का एक बुकलेट निकाला है और एक 4 पेजेस का पॉम्फलेट निकाला है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस बुकलेट का और ये 4 पेजेस का हम पूरा अच्छी तरीके से, हलाल तरीके से पोस्टमार्टम कर सकें। तो इसमें बीजेपी ने उस 16 पेज के बुकलेट में लिखा है कि 70% वक्फ की जायदादों पर कब्जा हो चुका है। तो हम भारत के वजीर आजम से पूछना चाहते हैं, जब आप इस बात का इकरार कर रहे हैं कि 70% वक्फ की जायदाद पर कब्जा हो चुका है, तो आप इन जायदादों पर जो लोग काबिज हैं उनको आप मालिक बना रहे हैं लिमिटेशन एक्ट लगाकर। 70% अगर प्रॉपर्टीज पर जो लोग काबिज हैं, लिमिटेशन एक्ट के एप्लीकेशन पर जो अप्लाई हो चुका है, और मुझे यकीन है कि कई रियासतों में उनको म्यूटेशन करवा के उनको मालिक भी बना दिया गया होगा। तो ये कानून नरेंद्र मोदी वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाए हैं, वक्फ के काबिज लैंड ग्रैबरों को मालिक बनाने के लिए लाए हैं। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि पूरे मुस्लिम समाज की ताईद हासिल है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो आपके साथ में मीर जाफर, मीर सादिक नहीं ठहरे, आपके सामने अबू जहल, अबू लहब, यजीद खड़े हुए हैं और वक्फ के फिरौन के साथ खड़े हैं। ये मैं और मुहिबुल्लाह साहब, हम लोग पार्लियामेंट की कमेटी के रुकन थे। कश्मीर से मीरवाइज साहब आए और कन्याकुमारी तक जितने मुस्लिम तंजीमें हैं, चाहे वो जमीयतुल उलमा हो, जमात इस्लामी हो, और बरेलवी तबके के जमीयतुल मशाइख हो, और जो शिया के जितने ओरिजिनल और जेन्युइन तंजीमें हैं, वो सब इस बिल की मुखालिफत की। हत्ता के बोहरी जमात के शियाओं ने भी उसकी मुखालिफत की। हम पूछना चाह रहे वजीर आजम से कि आखिर ये कौन से लोग हैं जो आपके इस काले कानून की तायीद कर रहे हैं। भारत के 18-19 करोड़ मुसलमानों ने इस कानून को मुस्तरद किया है। वजीर आजम, हम इस कानून को कबूल नहीं करने वाले हैं। यह काला कानून है जो हमारे आइन के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। दूसरा, नरेंद्र मोदी ने अपने उस बुकलेट में लिखा कि मुसलमानों में 31% गुर्बत है। हम वजीर आजम से बोलना चाह रहे हैं कि ये गुर्बत इसलिए है क्योंकि आपकी ज़हनियत में फिरका परस्ती है, आप नफरत करते हैं मुसलमानों से। नरेंद्र मोदी माशाल्लाह सऊदी अरब गए हैं, तो वहां पर मोहम्मद बिन सलमान से या हबीबी बोल के मिलेंगे और भारत में आकर बोलेंगे कि इनको कपड़े देखकर पहचानो। अब तीसरा यह है कि एक बीजेपी में बहुत ज्यादा अनमोल रतन है, मुगल बादशाह अकबर के पास भी नहीं थे होंगे, मोदी के पास बहुत से अनमोल रतन है। किसी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि ये मुस्लिम देश में वक्फ नहीं है। हम अपने वजीर आजम से बोल रहे हैं कि जब आपका प्लेन सऊदी एयर स्पेस में आया तो मोहम्मद बिन सलमान की एयरफोर्स ने 15 F-15 से आपका इस्तकबाल किया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वो मोहम्मद बिन सलमान से पूछ ले कि क्या मदीने शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के आगे
ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے جس میں لکھا ہوا انگریزی میں وقف عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ. وہ پوچھ لیں جب سعودی عرب جا رہے ہیں تو گلے ملتے وقت پوچھ لیں کہ حبیبی یہ صحیح ہے کیا, کیونکہ بورڈ لکھا ہوا ہے. تو ہر اسلامی ملک میں, مسلم ملک میں, چاہے وہاں پر جمہوریت ہو یا بادشاہت ہو, وقف کا تصور ہے اور رہے گا. تیسری بات انہوں نے کہی کہ غربت کے تعلق سے نریندر مودی نے مسلمان اقلیتوں کے پری میٹرک اسکالرشپ کی اسکیم کو 9ویں اور 10ویں جماعت تک محدود کر دیا. پوسٹ میٹرک میرٹ کم مینس کا جو یونٹ کاسٹ ہوتا ہے, آپ کو معلوم ایک اقلیتی بچہ اگر اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتا ہے تو ماہانہ اس کو 180 یا 200 روپے ملتے. 2008 سے اس میں اضافہ نہیں ہوا. پھر ان کا یہ بولنا کہ میں بکلیٹ کا پیج نمبر 7 بول رہا ہوں میڈیا کے لیے, اس میں انہوں نے لکھا کہ سیکشن 40 کو ہم نے اڑا دیا. میں محب اللہ صاحب اس کمیٹی کے ممبر تھے. وزارت اقلیتی بہبود نے اپنے جواب میں کمیٹی کو یہ کہا کہ سیکشن 40 کا استعمال 30 سال میں 530 مرتبہ کے قریب ہوا ہے, جس میں سے 8 مرتبہ کوئی کورٹ کو گیا. تو یہ سیکشن 40 کا جو ایک تصور کھڑا کیا گیا کہ جہاں پر ہاتھ رکھ دیے وقف ہو جاتی ہے, لکھ کر دیا منسٹری آف مائنورٹی افیئر نے, یہ ان کا دوسرا جھوٹ. تیسرا اس بکلیٹ کے پیج نمبر 8 پر انہوں نے لکھا ہے کہ خواتین کے بارے میں کہ ہم خواتین کو ممبر بنا رہے ہیں. نریندر مودی جھوٹ بول رہے ہیں, ان کی سرکار جھوٹی ہے. 95 کے ایکٹ میں کم سے کم 2 خواتین کا تقرر تھا, اب انہوں نے صرف 2 کر دیا, اور یہ باجا بجا رہے ہیں کہ مسلم خواتین کو ممبر بنا رہے ہیں. نریندر مودی, اگر آپ میں واقعی میں آپ کی حکومت میں بی جے پی میں مسلم خواتین سے محبت ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بلخزبانوں کو اپنے گھر میں بلا کر اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر پلانے کی ضرورت نہیں. اگر آپ میں مسلم خواتین سے محبت ہے تو گلفشا فاطمہ 5 سال سے جیل میں سڑ رہی ہے تمہارے بنائے ہوئے کالے قانون کی وجہ سے. تو یہ قانون. پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ صفحے نمبر 11 پر دلی کے 123 پراپرٹیز کا ذکر کرتے ہیں ان کے اس بکلیٹ میں. سچر کمیٹی نے کہا کہ 123 پراپرٹیز دلی کے جو ہیں اس کی 2008 میں لاگت 7,000 کروڑ روپے سچر کمیٹی نے کہا, اور یہ وقف کی پراپرٹی ہے, اس کو حوالے کرنا چاہیے وقف بورڈ کو. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سچر کمیٹی میں فلاں لکھا ہے. سچر کمیٹی نے لکھا کہ جو قابض ہیں ان کو ہٹانے کے لیے پریمائسز آف ایوکشن ایکٹ کو لاگو کرو, آپ وہ بھی نہیں کرتے. پھر اس کے بعد یہ ایگزامپل دے رہے ہیں کہ یہاں قبضہ ہو گیا. کرناٹکا میں 2, چنئی میں 1, پونا میں 1, لکھنؤ میں 1, احمد آباد میں 1, میرٹھ میں 1, آسام میں 1, کلکتہ میں 1, یعنی 14 لاکھ ایکڑ پراپرٹیز جو وقف بورڈ کی ہے. ان لوگوں کو اتنی توفیق ہوئی کہ صرف 9 مثال دے سکتے ہیں آپ, اور ہم آپ کے 11 سال کے کارناموں کی 1000 فہرست رکھ سکتے ہیں جو عوامی دشمن تھے. یہ آپ 11 مثالیں دے رہے ہیں. اور ایک مثال دے رہے ہیں چنئی کے تروچیراپلی کی محب اللہ صاحب بیٹھے. چنئی میں جب ہم گئے تھے وہاں کے گاؤں کے لوگ آ کر کمیٹی کو بولے کہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وقف سے مسئلہ ختم ہو چکا ہے. محب اللہ صاحب بولے ہمارے سامنے آئے. اب یہاں پر اس کا ذکر کرتے ہیں. اچھا, پھر ایک گجرات کے ایک مقام کا ذکر کر رہے ہیں. وہ ایک جزیرہ ہے, وہ جزیرے کے اوپر ایک کسی اولیاء اللہ کی مزار ہے, خبر ہے, اور وہاں کے مچھیرے سمندر میں جانے سے پہلے ان کا ایک رواج ہے, وہ ایک بکرا کاٹ کے جاتے تھے. ہوا یہ کہ جب ممبئی میں حملہ ہوا تو اجمل قصب جو پاکستان سے ظالم دہشت گرد آ کر ہندوستانیوں کا خون کیے, وہ اس جزیرے پر رک گئے. تو جب سے جزیرہ بند ہو گیا تھا بولے وہ ہم چھین لیں گے. ارے وہ دہشت گرد آئے تو اس سے ہم کو کیا کرنا ہے. تو اس کی مثال آپ دے رہے ہیں. پھر آپ جائیے کہ یہ قانون میں اگر نریندر مودی نے کہہ دیا کہ اس قانون میں کیا ہے کہ اب کو ہندو زمین نہیں دے سکتا. ابھی چلے گئے ہمارے پنجاب کے سکھ بھائی, سنگرور ایک گاؤں ہے جہاں پر ہندو دھرم کے ماننے والوں نے, ان کے گاؤں میں کوئی مسجد نہیں تھی تو انہیں زمین دی مسجد بنانے کی.
वहीं पर बेंगलुरु में एच.एम. बाशा नामी एक शख्स ने, सुनिए, एच.एम. बाशा नामी शख्स ने अपनी जमीन दी एक मंदिर की मरम्मत के लिए, और मुल्क में कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ। अब यह कानून बनने के बाद बादशाह मंदिर को जमीन दे सकता है, मगर कोई हिंदू मस्जिद बनाने के लिए, कब्रिस्तान के लिए जमीन नहीं दे सकता। इससे मुल्क का इत्तेहाद नरेंद्र मोदी कमजोर कर रहे हैं। फिर अभी जिक्र आया कि अभी कहा गया कि अब्दुल के बारे में, नरेंद्र मोदी को हम बताना चाह रहे हैं कि अब्दुल एक गैरतमंद मुसलमान होता है। अब्दुल पंचर जरूर बनाता है, हलाल की कमाई कमाता है, और अब्दुल ने अपना घर आपके दोस्त की तरह, जिसके जू में जाकर आप जानवरों के सामने फोटो लिए वजीर आजम, जिसके घर में शादी हुई तो आप हाथ पकड़ पकड़ कर खुश होकर चले, अब्दुल किसी यतीम खाने पर अपना घर नहीं बनाया, आपके दोस्त ने बनाया। और इस कानून के जरिए सेक्शन 2 जो बनाया गया है, बोरी लोग कह रहे थे, हमारे दाऊदी बोरा लोग कह रहे थे कि सेक्शन 2 से हमको वक्फ से निकाल दिया। उनके पास फिक्र अलग है, दाइल मुतलक का कॉन्सेप्ट है। उन विचारों को आपने बुलाकर उनके सामने उनकी तौहीन कर दी। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि आप तो बोरियों का नाम ले रहे थे और आप बना दिए ट्रस्ट, यानी नाम बोरी का हुआ मगर फायदा मुकेश भाई के मुंह में गुलाब जामुन चला गया। अच्छा, आगा खानी को क्यों डाले? इसलिए डाले क्योंकि आगा खानियों का ट्रस्ट था जिसको इस शख्स ने पूरी दुनिया में कहीं पर भी खरीद सकता था और यतीम खाने बनाया। तो आगा खानी को डालकर, आगा खानी से मोहब्बत नहीं है, उसको फायदा पहुंचाना था और उनको फायदा हो गया क्योंकि सेक्शन 2 पर कोई स्टे नहीं है। वो भाई साहब मुंबई में मालिक बन चुके हैं और अब्दुल के मिसाल दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अब्दुल आपका एक और दोस्त है जिसके पास पूरे एयरपोर्ट है, पोर्ट है, अब्दुल के पास तो कुछ भी नहीं है। आप तो कहते हैं गरीबी है, तो अब्दुल गरीब इसलिए है क्योंकि बुलडोजर तुम्हारे। अब्दुल के पास गरीबी इसलिए है कि तुम उसकी बेटी को जेल में डालते हो। अब्दुल गरीब इसलिए है कि तुमने एनकाउंटर किया। अब्दुल गरीब इसलिए है कि तुमने 2002 में गुजरात किया। अब्दुल गरीब इसलिए है क्योंकि मुंबई में वहां पर इंसानियत का कत्लेआम हुआ, हाशिमपुरा हुआ, दिल्ली हुआ, 2020 का मुंबई हुआ, इसीलिए अब्दुल गरीब है। आपने क्या किया अब्दुल के लिए? आप सिर्फ ड्रामा कंपनी, बल्कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े बैनुल अक़वामी अगर कोई पिक्चर बनाई जाएगी तो उसमें एक्टिंग के लिए मोदी जी को लेना चाहिए। और फिर आप बार बार इस आपने ये कह दिया इस बुकलेट में, पैम्फलेट में, झूठ का पलिंदा है ये पैम्फलेट बोल रहे हैं ना मुसलमानों के लिए। अच्छा, क्या कह रहे हैं कि आपने क्यों नुमाइंदगी दी उन सब लोगों को वक्फ बोर्ड में? तो बोलते हैं कि जो छोटे छोटे तबके उनको सबको मिलना चाहिए। आप बताओ आईबी में कितने मुसलमान है? एक मोहतरमा खाली आईबी में, एक साहब जो उनको निकाल दिया गया, तो आईबी में रखो ना आप। अब बोलेंगे देखो ओवैसी देश की सिक्योरिटी के बारे में सियासत कर रहा है। तुम मेरी मस्जिद के नाम पे सियासत करोगे, तुम मेरे ईमान पे हमला करोगे, तुम मेरी हर चीज पे हमला करोगे, तो मैं सवाल नहीं करूंगा अपने वजीर आजम से। तो आप भी थोड़ा हिस्सा हमको। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर ये 5 साल का लज़ूम, ये 5 साल का लज़ूम हम वजीर आजम से पूछना चाहते हैं। ये 5 साल का लज़ूम सिर्फ इस्लाम कबूल करने वालों के लिए नहीं है। कल अगर आप भी वक्फ करने जाएंगे तो बोलेंगे आप प्रैक्टिसिंग है या नहीं। ये गलतफहमी मुसलमानों में गई, जो इस्लाम कबूल किया उसको प्रैक्टिस नहीं, जो पैदाइशी मुसलमान है उससे भी पूछा जाएगा जनाब आप प्रैक्टिसिंग हैं? क्या करेंगे आप? हम भारत के वजीर आजम से पूछते कि माशाल्लाह आप अपने मजहब के मुताबिक, अपने धर्म के मुताबिक हर मंदिर में जाते हैं, मगर क्या कोई आपसे पूछता है क्या प्रैक्टिसिंग है? तो फिर मुझसे किस बुनियाद पर प्रैक्टिसिंग पूछा जा रहा है? बताइए आप, किस बुनियाद पर मुझसे पूछा जा रहा है? किसी से पूछा नहीं जाएगा, हमसे पूछा जाएगा ये कन्वर्ट हो या ना हो। उसमें लफ्ज, उसमें कॉन्ट्रोवेंस लिखा गया, अगर उसमें कोई गलती रहेगी तो आप वो भी निकाल देंगे। तो जितना ये कानून बनाया गया है ये सिर्फ वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने के लिए। और उत्तर प्रदेश कौशाम्बी में मीडिया ने रिपोर्ट किया
کہ 58 एकड़ वक्फ की जायदाद गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के नाम पर रजिस्टर कर ली गई, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के नाम पर रजिस्टर कर ली गई। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये जो प्रोग्राम है, आपसे हम गुजारिश करते हैं कि पूरे मुल्क में आप इसका साथ दीजिए। और ये जो अबू लहब, अबू जहल और हमारे जितने ये जोकर हैं, अब इस कानून में कह दिया गया कि आप ओरली किसी को मुतवली नहीं बना सकते। ये जो लोग मोदी की तारीफ कर रहे हैं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हजरत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में किसी एक शख्स को वहां का मुर्शिद बनाया गया। अगर मैं उर्दू में मुर्शद बोलूं तो उसके अलग माने निकलते। तो उनको जब बनाया गया तो मुझे भी इन्विटेशन भिजा दिए, नहीं मालूम क्यों भिजाए मुझे। तो क्या हुआ देखिए, अगर वो कानून पास होने से पहले बनाते, मोहिबुल्लाह साहब आप भी गए थे शायद दावत में उनके पास, उनकी जो बन गए गद्दी नशीन जो बन गए उन्होंने। खैर वो अलग बात है कि सूफी और कूफी कौन है। मुझे सूफीज्म के बारे में जुनैद बगदादी ने कहा, वही सूफी हो सकता है जो दुनिया में मर गया और अल्लाह के लिए जिंदा है। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये मोदी के लिए जिंदा है क्योंकि उनके पापा है वो। तो वहां पर ये अब उन्होंने अपने बेटे को मुतवली जानशीन बना दिया, तो कानून अब बन गया, बना के दिखाओ, आप नहीं बना सकते। तो ये लोग एक तमाशा कर रहे हैं और जितने टीवी चैनल पर इन तमाम जोकरों को लाके बिठा रहे हैं, ये तमाम के तमाम एक सेक्शन उनको बता दो जो वक्फ बोर्ड की 70% जमीन पर काबिज है, उसको हासिल कर लिया जाएगा। बताओ हमको, आप कोई नहीं बता सकते। कानून इसलिए बनाया गया ताकि आरएसएस के 100 साल के जश्न जो मनाया जा रहा है, ये आरएसएस को तोहफा देने के लिए और इस मुल्क के सेकुलरिज्म को, इस मुल्क की आइन को कमजोर करने के लिए, इस मुल्क की तहजीबों को खत्म करने के और मुसलमानों के ईमान पर, उनकी मजहबी इबादत गाहों पर निशाना बनाने के लिए। और मैं कल में जवाद साहब को फोन करके बताया हूं कि सेक्शन 3D पार्लियामेंट में इसमें कोई बात ही नहीं किया। मैंने कहा कि 100 ASI के पूरे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट चले जाएंगे, दिल्ली के 180 ASI के मॉन्यूमेंट से वक्फ की जायदाद नहीं रहेंगे, अब वो निकल गए हमारे हाथ से। इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट हमारे हाथ से निकल गई, जो पंजाब हरियाणा में हजारों एकड़ जमीन है सब हमारे हाथ से निकल गई। तो ये लड़ाई लड़ना है ताकि जब मौरख ये तारीख लिखेगा आज से 100 साल के बाद, तो वो लिखेगा कि हाँ 2025 में ऐसे मर्दे मुजाहिद और ऐसी हमारी बहनें उठ खड़ी हुई थी जिन्होंने जिस जगह का मालिक अल्लाह है उसकी हिफाजत के लिए उन्होंने जद्दोजहद की और उन्हें उसको अल्लाह हमको कामयाब करेगा। पीछे हटने का सवाल नहीं है। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता हम लड़ते रहेंगे। हम अदालत में भी कानूनी कार्रवाई चल रही है, मगर जो सेक्शन पर स्टे नहीं हुआ है, हम तो प्रॉपर्टी रोज उसको खो रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूं सदर मोहतरम का, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में कामयाब एहतजाज किया। हम उम्मीद करते हैं कि देश के कोने कोने में हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आएंगे। ये आइन को बचाना है, भारत की ताकत, उसकी खूबसूरती भाईचारगी है, उसको बचाना है। आइए हम सब मिलकर इस काले कानून को शिकस्त दें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।